नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस चल रहा है उसमें पिछले वीडियो में आप लोगों ने कार्ट्रिज फ्यूज के बारे में पढ़ा। कार्ट्रिज फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं और कार्ट्रिज फ्यूज की विशेषता के बारे में, अवगुणों के बारे में, कार्ट्रिज फ्यूज की रेटिंग के बारे में और विधारण क्षमता के बारे में, जिसमें आप लोगों ने कार्ट्रिज फ्यूज को दो भागों में पढ़ा था। एक तो था फेरुल कॉन्टैक्ट वाला और दूसरा था डाइज्ड प्रकार का डी प्रकार का कार्ट्रिज फ्यूज। जो कहाँ कहाँ इनका प्रयोग किया, संरचना क्या थी, उनके जिसकी संरचना के आधार पर इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया था। दोस्तों, उसी फ्यूज के प्रकार को, उस कार्ट्रिज फ्यूज के प्रकार को आज जारी रखते हुए दूसरी वीडियो में देखते हैं कि कार्ट्रिज फ्यूज में HRC फ्यूज, उच्च विदारण क्षमता कारतूस फ्यूज, इसको बोलते हैं HRC कार्ट्रिज फ्यूज। इसके बारे में पढ़ेंगे आज, जिसको हिंदी में कहते हैं उच्च विदारण क्षमता कारतूस फ्यूज, उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों HRC फ्यूज एक प्रकार का पूर्णतः बंद प्रकार का फ्यूज होता है, टोटली क्लोज फ्यूज होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि फ्यूज की कैटेगरी दो रहेंगी, एक बनावट के आधार पर, एक वोल्टेज के आधार पर। बनावट के आधार पर यह पूर्णतः बंद प्रकार का फ्यूज है और वोल्टेज के आधार पर उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाला फ्यूज होता है। एक तो ये थी बात, उच्च वोल्टेज। अब इस फ्यूज को दूसरे किन के नामों से जानते हैं? HRC फ्यूज को देखो, HRC फ्यूज को लिंक टाइप फ्यूज भी कहते हैं। लिंक टाइप HRC फ्यूज। दूसरा होता है वोल्टेज टाइप इसी फ्यूज को जानते हैं। HRC फ्यूज तीन प्रकार के होते हैं। एक तो था, देख लीजिए, HRC फ्यूज या तो लिंक टाइप या फिर वोल्टेज टाइप। दूसरा आता है, कौन सा आता है? एक आता है लिक्विड टाइप HRC फ्यूज और तीसरा कौन सा आता है? एक्सप्रेशन टाइप का अपने ये HRC फ्यूज आता है। दोस्तों, आज के वीडियो में तीनों के तीनों फ्यूजों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। दोस्तों, लास्ट टाइम तक वीडियो देखते रहे, आज उन्हीं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे कि HRC फ्यूज के बारे में क्यों पूछा जाता है। HRC फ्यूज की इतनी क्या विशेषता होती है इतनी बड़ी कि वो HRC फ्यूज का ही क्वेश्चन परीक्षा में देने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए HRC फ्यूज के प्रत्येक एक एक डाउट को क्लियर करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ताकि आपको HRC फ्यूज के बारे में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, इस आज के बारे में पढ़ते हैं। इस लिंक टाइप या वोल्टेज टाइप कार्ट्रिज अपने ये सॉरी HRC फ्यूज के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। अब इसमें देखो, ये ऐसे मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूं कैसे होता है। एक तो ये आ गया, दूसरा ऐसे, इसकी कैप होती है। एक तो ये ऐसे ये लिंक होते हैं, इसके लिंक होते हैं। और ये वोल्टेज का कुछ तो होते हैं लिंक वाले कि अपने ऐसे फ्यूज कैरियर में डाल के लिंक के भत्ते इसका प्रयोग करते हैं लिंक के तौर पर। कुछ होते हैं वोल्टेज वाले, इनके अंदर बोल्ट को कसकर इनके इन फ्यूजों को प्रयोग किया जाता है। अब ये तो थी इसके बाहर की संरचना, और इसके अंदर की संरचना आपको दिखाता हूँ मैं क्या है इसके अंदर। देखो, ये सिरेमिक की बॉडी है, एक इसकी है सिरेमिक की।
ये कैप है, एंड कैप। ये किसके हैं? कॉपर या फिर ब्रास के होते हैं। ब्रास मतलब पीतल के होते हैं। ये तांबे के, लगभग अधिकतर देखा जाए तो तांबे के ही होते हैं। ठीक है। ये फ्यूज घटक, ये फ्यूज घटक किसका है? ये चांदी का, चांदी या चांदी की एलॉय धातु, चांदी की मिश्र धातु। ये एंड कैप और ये तांबे के, इसको बोलते हैं लिंक। ये लिंक है ये। और एक चीज एक और आती है यहाँ पे दोस्तों, ये सिरामिक की तो, और इसके अंदर क्या है? फिलिंग पाउडर। फिलिंग में क्वार्टज पाउडर या क्वार्टज पाउडर या सिलिका रेत, ये इसकी संरचना है। और अंदर ये क्या है? फिलिंग पाउडर से भरा हुआ, पूरा पूरे फ्यूज के अंदर भरा होता है ये। और एक दोस्तों ये आता है, कभी कब बहुत सी बार पूछ लिया, ब्रेक इंडिकेटर। ये इसकी संरचना है, ये बाहर का आवरण है, ये इसके अंदर की संरचना है। अब इसके बारे में देख लो दोस्तों क्या है। ये एसआरसी फ्यूज चांदी का इसका फ्यूज घटक है। ये फिलिंग पाउडर जो है क्वार्टज का पाउडर है। क्वार्टज का पाउडर देखो दोस्तों, ये अधिक प्रतिरोध वाला होता है, जलने वाला नहीं होता है, आग पकड़ने वाला नहीं होता है, और उष्मा को अपने अंदर अवशोषित करने वाला होता है। ये तो थी इसकी विशेषता। सिरामिक की विशेषता, विद्युत का सबसे अच्छा, तापमान के आधार पर विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है। यदि दोस्तों आपने कुचालकों का पाठ नहीं पढ़ा है, कुचालकों के बारे में जानकारी नहीं है, तो पिछले वीडियो में कुचालकों का पूरा वर्गीकरण है। तापमान के आधार पर कुचालक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अच्छे अपने कुचालक होते हैं। उसके बाद में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के आधार पर कुचालक कितने प्रकार के होते हैं, इनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो दोस्तों इस फ्यूज के चैप्टर को पढ़ने के लिए, इस आज एचआरसी फ्यूज को पढ़ने के लिए आपको कार्ट्रिज फ्यूज जो पिछला वीडियो है उसके बारे में एक बार अवश्य पढ़ लें। और उससे पहले जो किटकैट फ्यूज था, ठीक, किटकैट फ्यूज और फ्यूज की विशेषता के बारे में, फ्यूज में क्रियांत गुणक क्या होता है, फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, करंट रेटिंग क्या होता है, सब की सब विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने के लिए आप फ्यूज की पिछली वीडियो को अवश्य देख लें, ताकि आज के इस फ्यूज के प्रकार पढ़ने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और दोस्तों फ्यूज को लास्ट एंड तक देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि इस एसआरसी फ्यूज की इतनी क्या बड़ी विशेषता है जिसके बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये क्या है? ब्रेकिंग इंडिकेटर, इसको इंडेक्स वर्त बोलते हैं। इंडेक्स वर्त के नाम से जाना जाता है। काफी बार परीक्षा में आगे इंडेक्स वर्त क्या होता है, कभी कभार ब्लो आउट भी बोलते हैं। ब्लो आउट, इसका काम क्या है? फ्यूज जब, यह कागज का टुकड़ा होता है, पूरे यहाँ क्या है? कागज का टुकड़ा। फ्यूज जब उड़ जाता है, फ्यूज मेल्ट हो जाता है, फ्यूज जल जाता है, तो ये कागज का टुकड़ा फट जाता है और आपको पता लग जाए कि फ्यूज खराब हो चुका है, फ्यूज अंदर से जल चुका होता है। ये तो थी इसकी बात। अब इसकी विशेषता और देख लो दोस्तों कि इन किन विशेषताओं के कारण इस एचआरसी फ्यूज का वर्गीकरण अधिक से अधिक और प्रश्न अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या है? ये उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाला होता है। इसकी आकृति कैसी है? बेलनाकार आकृति है। वोल्टेज टाइप फ्यूज, इसको वोल्टेज टाइप फ्यूज के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात आती है इसकी फ्यूज की, इसकी ट्यूब किसकी है? सेरामिक की है। एंड कैप किसके हैं? इसके ये कॉपर या ब्रास के होते हैं। ये किसके हैं? लिंक, तांबे के हैं, इसीलिए इसको लिंक टाइप फ्यूज भी कहते हैं। वोल्टेज टाइप क्यों कहते हैं? कि बोल्ट से टाइट हो जाता है। और लिंक टाइप, ये लिंक दे रखे हैं जो कि किसी फ्यूज कैरियर में डाल के इसको और स्थापित किया जाता है। उसके बाद आती है इसकी करंट रेटिंग क्या होती है, कितनी क्षमता तक ये फ्यूज बना जाते हैं। दोस्तों ये फ्यूज 30 एम्पियर से 1250 एम्पियर तक बनाए जाते हैं। याद रखना, 30 एम्पियर से 1250 एम्पियर तक इन फ्यूजों का निर्माण किया जाता है। कौन से का? एचआरसी फ्यूजों।
उसके बाद दोस्तों ये आता है कि ये जो फिलिंग पाउडर है, हम लोग क्वार्टज का जो पाउडर है, सिलिका रेत भरते हैं, इस क्वार्टज पाउडर का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? काफी बार परीक्षा में आता है कि फ्यूज में क्वार्टज पाउडर का प्रयोग क्यों किया जाता है, इस फिलिंग पाउडर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों फ्यूज उड़ने पर पैदा हुई चिंगारी को दोस्तों कई नामों से जानते हैं। कभी कभार परीक्षा में स्फुलिंग आना होता है, चिंगारी आता है, या फिर स्पार्किंग आता है, चाप आता है, चापन आता है। ये अपने निम्न के शब्द हैं। चाप को बुझाने के लिए अब आएगा कि एचआरसी फ्यूज में चाप को कंट्रोल करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बस ये कुछ निम्न के शब्द हार्ड आते हैं जो अपने को ध्यान नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों अपने किसके आधार पर सिलेबस पूरा कर रहे हैं, किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? अपने पढ़ रहे निम्न के आधार पर, निम्न के पैटर्न के आधार पर अपना इलेक्ट्रिकल का सिलेबस पूरा कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जो दोस्त पहली बार वीडियो पर जुड़ रहे हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो निम्न पैटर्न के आधार पर सिलेबस कंप्लीट पूरा करने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और दोस्तों कमेंट करने में आप कंजूसी करते हो तो कमेंट कर दिया करो कि सर समझ में आया, नहीं आया, दोबारा समझाइए, उसमें ये त्रुटि हो गई। कुछ तो करोगे, कुछ तो लिखोगे। आपके अपने दिमाग से क्या आपको जनरेट होता है उसमें, कि आपके दिमाग में क्या प्रतिक्रिया चलती हैं इस वीडियो के बारे में, वीडियो देखने के बाद, वो ज़रूर लिखें आप, ताकि मुझे पता लगे कि आप समझ रहे हो या आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं इस एचआरसी फ्यूज की आगे की विशेषताएं। एचआरसी फ्यूज में क्या क्या होता है। अब एचआरसी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर की बात क्या है? फ्यूजिंग फैक्टर फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 होता है। अब दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कौन से में, किटकैट वाली वीडियो में बताया था कि यदि आपको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन करनी है, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन करनी है, तो किस फ्यूज का प्रयोग करेंगे? किस एचआरसी फ्यूज का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। और करंट प्रोटेक्शन के लिए एचआरसी फ्यूज का अधिकतर प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है वो देखो, क्योंकि यह लघु परिपथ होने पर परिपथ को 0 क्यों? क्योंकि यह शॉर्ट सर्किट होने पर एचआरसी फ्यूज शॉर्ट सर्किट होने पर 0.013 सेकंड 0.013 सेकंड में ही परिपथ को तोड़ देता है, परिपथ को खोल देता है। इसलिए कहते हैं आपको यदि शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करनी है तो उस एचआरसी फ्यूज का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इसलिए कहते हैं इस एचआरसी फ्यूज का जो फ्यूजिंग अपने कट ऑफ फैक्टर है, ठीक है, एचआरसी फ्यूज का कट ऑफ फैक्टर क्या है? कट ऑफ फैक्टर, कट ऑफ फैक्टर का मान, कट ऑफ फैक्टर का मान 0.013 सेकंड। काफी बार आ गया परीक्षा में कि एचआरसी फ्यूज का कट ऑफ फैक्टर क्या होता है, एचआरसी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो ये था आपका कट ऑफ फैक्टर। उसके बाद देखो बात करते हैं, एक दो बार परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन आया कि बहुत ही हार्ड था। क्या है देखो, एचआरसी फ्यूज परिपथ में दोष होने पर, ठीक है, एचआरसी फ्यूज परिपथ में दोष होने पर कितने एसी के किस मान पर, ठीक है ना, किसी के एक जो चक्र होता है, साइकिल होती है, कितनी साइकिल पर परिपथ को तोड़ देता है, एक प्रश्न आता है। तो दोस्तों ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये आता है देखो, जब परिपथ में दोष होता है, परिपथ में दोष होने पर एसी सप्लाई के आधे चक्कर में ही परिपथ को तोड़ देता है। मतलब कि एक साइकिल जब पूरी आती है, देखो साइकिल कितनी होती है, ये दोनों दिशाओं में, ये पॉजिटिव दिशा और ये नेगेटिव, दोनों दिशाओं में एसी द्वारा अपने पूर्ण परिवर्तन को साइकिल कहते हैं। आधा चक्र ये और आधा चक्र ये 0 डिग्री, 90, 180, 270 और ये 360। 180 के बाद में दूसरा चक्र, आधा चक्र का शुरू होता है, तो आधे चक्र में यहां तक फॉल्ट आता है, तो एसी का पूरा चक्र होता ही नहीं है, उससे पहले ही परिपथ को तोड़ देता है। इसलिए कहते हैं एचआरसी फ्यूज बड़ा ही विश्वसनीय फ्यूज होता है दोस्तों।
और इसलिए इस फ्यूज का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। एक आता है कि इसकी विदारण क्षमता कितनी होती है। दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहिए, आपको ये पता लगेगा कि एचआरसी फ्यूज इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है और कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये आधे चक्कर में साइकिल में यदि साइकिल के आधे चक्कर में ही परिपथ को तोड़ देता है तो इसकी विदारण क्षमता क्या होती है। तो सामान्य प्रकार के जब एचआरसी फ्यूज आते हैं, आपको पता है कि यदि सामान्य प्रकार के जो एचआरसी छोटे छोटे फ्यूज आते हैं जो कि 0 एम्पीयर से 63 एम्पीयर तक के या उससे कुछ अधिक प्रयोग करते हैं, वैसे तो इसकी क्षमता कितनी होती है 1250 एम्पीयर तक, 30 एम्पीयर से 1250, 30 एम्पीयर के सामान्य एचआरसी फ्यूज और 1200 एम्पीयर के उच्च एचआरसी अधिक क्षमता के एचआरसी फ्यूज होते हैं। तो सामान्य प्रकार के जब एचआरसी फ्यूज होते हैं उनकी विदारण क्षमता 2500 किलोवोल्ट एम्पीयर होती है। लिख लो, सामान्य प्रकार के एचआरसी फ्यूज की विदारण क्षमता को हिंदी में रैप्चरिंग कैपेसिटी, अंग्रेजी में रैप्चरिंग कैपेसिटी कहते हैं। विदारण क्षमता 2500 किलो एम्पियर होती है। विदारण क्षमता का मतलब ये दोष को, फॉल्ट करंट को और अति धारा को सर्किट में बिना नुकसान हुए कब तक कितने धारा को कुछ सहन कर लेता है, कुछ समय तक सहन करता है। समय के निर्धारित नहीं है, कितने समय तक सहन करेगा। यदि आपका सर्किट में कोई इंस्ट्रूमेंट लगा है, आपका सर्किट है, वो यदि 5 सेकंड में उड़ जाता है तो 5 सेकंड पहले ये 5 सेकंड में जलता है तो 5 सेकंड पहले ये उसकी सुरक्षा कर लेता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि ओवरलोड को भी 10 मिनट तक सहन कर लेते हैं, शॉर्ट सर्किट को 10 मिनट तक सहन कर लेते हैं, तो उसको ये 10 मिनट तक सहन करता रहेगा। 11वें मिनट में यदि 10 मिनट 1 मिनट में इंस्ट्रूमेंट जलता है उससे पहले ये उड़ जाता है और इंस्ट्रूमेंट की सुरक्षा कर लेता है। इसलिए कहते हैं इसकी अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद कहते हैं ये तो सामान्य प्रकार का, तो उच्च गुणवत्ता वाले जो एचआरसी फ्यूज होते हैं दोस्तों, उच्च गुणवत्ता वाले एचआरसी फ्यूज की रैप्चरिंग कैपेसिटी का मान ये तो था अपना 2500 और उसका होता है 50 MVA। कितना होता है उच्च गुणवत्ता वाले, यही लिख लो, उच्च गुणवत्ता वाले एचआरसी फ्यूज की विदारण क्षमता 50 MVA मेगा वोल्ट एम्पियर तक होती है। इसलिए अधिक क्षमता की, अधिक वोल्टेज की लाइनों में जैसे 1,32,000, 2,20,000, 4,00,000, 7,65,000 उन लाइनों की सुरक्षा करने के लिए इस एचआरसी फ्यूज का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। 11 kV के भी आते हैं। मैं आपको बताऊंगा एक्सप्रेशन जो एचआरसी फ्यूज है वह कहाँ तक क्यों प्रयोग किया गया था उसके बताता हूँ आपको। ये थी दोस्तों इसकी संरचना और इसकी कुछ विशेषताएं। आगे और इसकी और विशेषता देखते हैं कि विदारण क्षमता का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। विदारण क्षमता का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज आती है, देखो विदारण क्षमता जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। रैप्चरिंग कैपेसिटी, ये विदारण क्षमता रैप्चरिंग जो कैपेसिटी ज्ञात करते हैं वो एमए में ज्ञात करते हैं, एमवीए में। रैप्चरिंग कैपेसिटी किस में, एमवीए में। ये तो थी दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूं एक बार दोबारा पूरे को ही। रैप्चरिंग कैपेसिटी किस में, एमवीए में। एमए में ज्ञात करें तो क्या होगा, दोषित धारा, फॉल्ट जो करंट आता है वो कितना आता है, उसके बाद में सर्किट वोल्टेज, सर्किट में वोल्टेज अपॉन 10⁶ ये आता है। ये काफी बार क्वेश्चन में आ गया कि विदारण क्षमता का मान एमवे में, केवे में ज्ञात करेंगे तो 10⁻3, एमवे में ज्ञात करेंगे तो 10⁻6 का निर्धारण किस फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है। ये तो थी दोस्तों इसकी बात। अब उसके बाद बात करते हैं कि इस एचआरसी फ्यूज और करंट प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट के लिए सबसे अधिक किया जाता है। ये तो थी बात इसकी। और उसके बाद देखो बात करते हैं कि इस एचआरसी फ्यूज का प्रयोग कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। देखो एचआरसी फ्यूज का प्रयोग उच्च शक्ति परिपथ, उच्च शक्ति वाले परिपथ में ओवरहेड की लाइनों की सुरक्षा के लिए पावर सब स्टेशनों में किया जाता है।
अब ओवरहेड की सुरक्षा कैसे करता है, देखो जैसे कभी कभार आता है कि ओवरहेड लाइन कौन सी, सिर के ऊपर से, सिरोपरी लाइनों में, सिर के ऊपर से जाने वाले लाइनों में, जैसे कभी कभार आता है कि आंधी में आ गया और 1,32,000 की लाइनें हैं, जो 33,000 की लाइनें हैं, उनमें क्या होता है, ये अपने 11 kV की लाइनें हैं जो सिर के ऊपर से लाइन जाते हैं, सारी ओवरहेड लाइनें होती हैं। इनमें क्या होता है कि आंधी में से 3 तार बराबर होते हैं, वो टकरा जाते हैं आपस में, या फिर उड़ता कोई मोर या कोई पक्षी आपस में टकरा जाता है, तो क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट होता है। तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होने से अपना किट कट फ्यूज होता है, वो क्या करता, सहन करता और उड़ जाता उसको। लेकिन ये क्या करता है दोस्तों, जब तक वो वहां से वेट करता है कि पीछे किसी इंस्ट्रूमेंट का नुकसान नहीं हो, और आगे यदि वो शॉर्ट सर्किट आपस में हवा के द्वारा या आंधी के द्वारा तार टच हो गए हैं, वो जब तक नहीं हटते हैं वहां से, ठीक है ना, जब तक नहीं हटते हैं तब तक वेट करता है। यदि वो नहीं हटेंगे, चिपक गए ही बिल्कुल, तो वहां पीछे इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफार्मर का नुकसान होने से पहले ही ये सर्किट को तोड़ देता है और परिपथ को ओपन कर देता है। फिर वेट करता है कि कोई मोर टकरा गया हो, कोई पक्षी आ गया हो, तो वो मोर टकरा के नीचे गिर गया होगा, तब तक वेट करेगा। इसलिए कहते हैं ये ओवरलोड करंट को कुछ समय तक सहन करने वाला फ्यूज होता है और ये विश्वसनीय फ्यूज होता है। इसलिए ओवरहेड लाइन की सुरक्षा के लिए उच्च शक्ति परिपथ वाले हाई पावर वाले जो सर्किट होते हैं उनमें की सुरक्षा के लिए और ये सभी स्टेशन पर इनका प्रयोग किया जाता है। ये तो दोस्तों एचआरसी फ्यूज, कौन सा, वोल्टेज टाइप या लिंक टाइप एचआरसी फ्यूज। अब अगला फ्यूज दोस्तों आता है लिक्विड टाइप एचआरसी फ्यूज। दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि यही जो फ्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा, एचआरसी फ्यूज ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी तो वो है, लेकिन ये क्या है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता, ये फिक्स मान के आते हैं, ठीक है। फिक्स मान का मतलब यदि आपने 30 एम्पियर का फ्यूज खरीदा तो 30 एम्पियर का ही फ्यूज आता है। उसके बाद इसका अवगुण होता है दोस्तों, एक सबसे बड़ा अवगुण होता है, एक बार जब फ्यूज उड़ जाता है, फ्यूज जल जाता है, फ्यूज मेल्ट हो जाता है, तो वापस दोबारा उस फ्यूज का प्रयोग नहीं कर सकते। यूज एंड थ्रो, मतलब कि फ्यूज लिया, उड़ गया, फेंक दो, नया फ्यूज लाकर डाल दो, नया फ्यूज प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आते दोस्तों फिक्स मान के हैं। ये किट कट फ्यूज में भी एक अवगुण था कि वहां फिक्स मान का फ्यूज लगाना मुश्किल था, यहाँ फिक्स मान के ही फ्यूज आते हैं। इसलिए ये फ्यूज विश्वसनीय होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं, अपनी क्षमता पर अपना कार्य पूर्ण करते हैं, इनके ऊपर अवगुण की ओर शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब दूसरा फ्यूज पढ़ते हैं, लिक्विड प्रकार का एचआरसी फ्यूज होता है, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, आपने किताबों में बहुत कम पढ़ा होगा, मिला होगा। आज दोस्तों अपने फ्यूज के चैप्टर में सभी फ्यूजों का वर्गीकरण करेंगे कि आपको परीक्षा तक या इलेक्ट्रिकल से जानकारी संबंधित फ्यूज के मामले में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज न हो और किसी प्रकार का कोई डाउट न हो। और परीक्षा में जब भी आप प्रश्न देने के लिए फ्यूज के बारे में पढ़ोगे, आपको झटके से वो सारी चीजें याद आएंगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट टाइम तक देखते रहिए। अब आगे पढ़ते हैं लिक्विड प्रकार का एचआरसी फ्यूज। तो चलिए दोस्तों, अब आज बात करते हैं कौन सी की, इसके लिक्विड प्रकार के एचआरसी फ्यूज को बोलते हैं तरलीय प्रकार का एचआरसी फ्यूज। और दोस्तों एचआरसी फ्यूज जो भी होंगे, मैंने आपको बताया एचआरसी फ्यूज का फ्यूज घटक जरूर पूछा जाता है कि फ्यूज घटक किसका बना होता है। फ्यूज घटक का मतलब कि फ्यूज वायर किसका बना होता है। तो दोस्तों फ्यूज वायर चांदी या चांदी की एलॉय धातु का होता है। ये भूलने की कोशिश मत करना कि जैसे आपको लैटिन का होता है, लैटिन का कहाँ तक प्रयोग किया दोस्तों, लैटिन का फ्यूज वायर सिर्फ किटकैट फ्यूज में ही प्रयोग किया। उसके बाद में आप लोग, किटकैट फ्यूज में भी लैटिन निर्धारित नहीं था, अधिक क्षमता के जो फ्यूज थे वहां टिन आलेपित तांबे के तार प्रयोग किए थे या टिन आलेपित एल्यूमिनियम के तार प्रयोग किए थे, धातु का प्रयोग किया था। और उसके बाद में आप कार्टेज फ्यूज, पीछे जो 2 फ्यूज पढ़ के पिछले वीडियो में पढ़ा, वहां तांबा प्लस टिन था। और लेकिन आज कार्टेज, इस एचआरसी फ्यूज की बात करें, इसमें चांदी या चांदी से निर्मित था, ठीक है। ये तो थी दोस्तों अपने इस लिक्विड प्रकार में भी यही चांदी का फ्यूज होगा। ये फ्यूज लिंक है दोस्तों। इसमें सीटीसी देखो, इसकी ट्यूब किसकी है, कांच की ट्यूब है, आर पार कांच की ट्यूब होती है। एक तो बात इसकी विशेषता होती है, इस फ्यूज के अंदर तरल पदार्थ भरा होता है। तरल पदार्थ कौन सा, सीटीसी, जिसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तरल पदार्थ कौन सा है, सीटीसी।
कार्बन क्लोराइड, ये होता है Ct, कार्बन टेट्राक्लोराइड बड़ा होता है। अब दोस्तों ये जो फ्यूज लिंक होता है, फ्यूज लिंक है, फ्यूज एक तरफ से तो फिक्स होता है, दूसरी तरफ से ये फास्फोरस ब्रोंज की स्प्रिंग होती है। याद रखना किसकी है, फास्फोरस ब्रोंज की स्प्रिंग होती है। जैसे ये फ्यूज लिंक कितना है, यहां से इस फास्फोरस ब्रोंज की स्प्रिंग के द्वारा फ्यूज को टाइट करके रखा है। अब आती है कि ये फास्फोरस ब्रोंज की स्प्रिंग है, फ्यूज को टाइट रखती है, क्यों, जब फ्यूज मेल्ट हो जाता है, फ्यूज उड़ जाता है, याद रखना फ्यूज मेल्ट हो जाता है, फ्यूज उड़ जाता है, तो झटके के साथ अपने इसको वापस खींच, टाइट रहती है, तनन क्षमता इसकी मजबूत होती है, तनन क्षमता कभी कमजोर नहीं होती है। फास्फोरस ब्रोंज क्या होता है, तांबा प्लस टिन का मिश्र रूप होता है, ठीक है ना, तांबा प्लस टिन और जिंक का मिश्र रूप होता है, जिसको अपने कांसा बोलते हैं, किसको, कांसा, कांसे से निर्मित होती है, ठीक है ना। अब ये होती है इससे। अब उसके बाद क्या होगा, जब फ्यूज बार उड़ेगा तो ये लिंक नीचे टूट के इस ट्यूब के साथ टकराएगा, ट्यूब जल जाएगी, ट्यूब खराब हो जाएगी, उससे झटके के साथ इसको खींच लेता है, और उसके बाद ये इस फ्यूज बार को खींच के इस ट्यूब के साथ टच नहीं होने देता है। और क्योंकि ये फ्यूज कहाँ तक प्रयोग करते हैं, ये उच्च वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एचवी वोल्टेज में प्रयोग करते हैं, कहाँ से, 132 केवी से ऊपर की प्रोटेक्शन उपकरणों की सुरक्षा के लिए। 132 केवी से ऊपर, याद रखना 132 केवी से नीचे नहीं, 132 केवी, 1,32,000 वोल्टेज से ऊपर के उपकरणों में इस फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आती है इस सीटीसी का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। सीटीसी क्या करता है, देखो एक तो होता है फ्यूज उड़ने पर जो चिंगारी उत्पन्न होती है, चाप, चापन, चिंगारी, स्फुलिंग जो भी उत्पन्न होती है, जो भी पैदा होती है, उसको समाप्त कर देता है। दूसरी बात, फ्यूज घटक या इसके ऊपर, कांसे के ऊपर जो कोरोना प्रभाव होता है, ठीक है ना, कोरोना प्रभाव पढ़ेंगे दोस्तों, जब जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर पढ़ेंगे तब कोरोना प्रभाव पढ़ेंगे। उस कोरोना प्रभाव को खत्म करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सीटीसी का, जो तरल पदार्थ, जो द्रव्य पदार्थ होता है, इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग और कहाँ करते हैं, 132 की लाइनों में नहीं करते हैं, आपको भी 132 के इंस्ट्रूमेंट नहीं, 132 के इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग, क्योंकि बहुत महंगे आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एक बात और देखना, जब फ्यूज मेल्ट होता है, कब होता है, फ्यूज मेल्ट होता है या तो इसमें अत्यधिक धारा चलेगी, या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया तो ओवरलोड होगा, या फिर शॉर्ट सर्किट होगा, तब ये फ्यूज मेल्ट होगा। उससे पहले क्या होगा, फ्यूज जब भी गर्म होगा तो फ्यूज बढ़ेगा, फ्यूज का ये अपनी साइज बढ़ेगी, साइज जो बढ़ती है तो ये चीज को खींच के रखता है, लेकिन ये सीटी से तरल पदार्थ इसको गर्म होने नहीं देता है, उसकी ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित करता रहता है, इसलिए ये गर्म होकर जलने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं लिक्विड प्रकार का कार्ट्रिज फ्यूज सिर्फ शॉर्ट सर्किट पर ही लाभदायक होता है, ओवर करंट पर नहीं होता है। याद रखना बात, किस पे, शॉर्ट सर्किट पर, ओवरलोड पर नहीं होता है। लिक्विड प्रकार का HRC फ्यूज शॉर्ट सर्किट पर ही लाभदायक होता है, याद रखना बात। उसके बाद में क्या होता है देखो, तो ये आगे की ट्रांसफार्मर जब ओवरलोड होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जब ओवरलोड होते हैं तो इनकी सुरक्षा कौन करता है, तो कहते हैं इस फ्यूज के श्रेणी क्रम में थर्मल प्रकार की OLC या OLR का प्रयोग किया जाता है। कौन सी जगह, थर्मल प्रकार की OLC या OLR का प्रयोग किया जाता है, किसके, इस फ्यूज के श्रेणी क्रम में। अब OLC क्या है, इसकी फुल फॉर्म, पूरा नाम, ओवरलोड क्वाइल ओवरलोड रिले, ये इसके श्रेणी क्रम में प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद आती है दोस्तों कि इसकी क्षमता, ठीक है ना, इसका प्रयोग यदि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर और अधिक करते हैं, ट्रांसफार्मर के बिना सब बड़े बड़े सब स्टेशन में जो शक्ति परिपथ होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए करते हैं, तो कहाँ करते हैं, 132 केवी से ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट कार्य करता है वो, उसके बाद में जिसकी क्षमता 400 एम्पीयर से अधिक हो, उसकी सुरक्षा के लिए ही इस फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। कौन से का, इस लिक्विड प्रकार के कार्ट्रिज फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। ये तो थी दोस्तों लिक्विड प्रकार का कार्ट्रिज फ्यूज। अब पढ़ते हैं एक्सप्लोशन HRC फ्यूज का वर्गीकरण करते हैं। तो दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने एक ही पढ़ा होगा, बस अपनी किताबों में, अपने सिलेबस में एक ही फ्यूज पढ़ा, HRC फ्यूज के बारे में देखा, लेकिन HRC फ्यूज के प्रकार नहीं देखे, जो कि आपने देखे लिंक टाइप,
वोल्टेज टाइप जो पिछला एचआरसी फ्यूज पढ़ा, उसके बाद में लिक्विड टाइप एचआरसी फ्यूज जो पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक्सप्रेशन एचआरसी फ्यूज जो अब पढ़ेंगे, ठीक है ना ये। और एक लास्ट में आता है बेल्टेड टाइप कार्ट्रिज फ्यूज जो लो कैटेगरी का आता है, उसके बारे में बताएंगे, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं एक्सप्रेशन टाइप कार्ट्रिज फ्यूज के बारे में। अब दोस्तों एचआरसी फ्यूज के प्रकारों में कौन सा प्रकार चल रहा है? 3 नंबर का प्रकार चल रहा है। पहले वोल्टेज टाइप, लिंक टाइप, दूसरा लिक्विड टाइप, तीसरा एक्सप्रेशन टाइप फ्यूज चल रहा है, ठीक है। तो अब एक्सप्रेशन टाइप जो हिंदी में कहते हैं निष्कासन प्रकार का उच्च विदारक फ्यूज। और दोस्तों उच्च विदारक का मतलब इसकी रैप्चरिंग कैपेसिटी का मान बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि आपको बताया कि 50 MVA तक इसकी रैप्चरिंग कैपेसिटी का मान होता है। दोस्तों देखने में बहुत कम मिलेगा, ठीक है। इसलिए एचआरसी फ्यूज का वीडियो पसंद आए दोस्तों कमेंट जरूर करना, और इसके वीडियो के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताना। और जो दोस्त पहली बार एचआरसी फ्यूज की वीडियो देख रहे हैं, वो पीछे के सभी वीडियो देखने के लिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, और आगामी आने वाली सभी प्रकार की इलेक्ट्रिकल एग्जाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सको। दोस्तों लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। इस निष्कासन प्रकार का जो एचआरसी फ्यूज है, इसका प्रयोग 11 kV, याद रखना बात, ठीक है ना, 11 kV और 250 MVA, याद रखना। कुछ भी 11 kV और 250 MVA के जो फीडर होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, कौन से में 11 kV और 250 MVA के जो ट्रांसफार्मर हैं, और इससे ऊपर तो नहीं, इससे ऊपर या 11 kV से नीचे नहीं, इससे ऊपर या 11 kV 250 MVA के जो ट्रांसफार्मर होते हैं या जो फीडर होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इस निष्कासन प्रकार के उच्च विदारक फ्यूज का वर्गीकरण या फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये न तो सिरामिक से बने होते हैं, न पोर्सिलिन से बने होते हैं, और न कांच से बने होते हैं। ये फ्यूज सिंथेटिक रेजिन बॉन्डेड पेपर से बने होते हैं। किससे? सिंथेटिक रेजिन बॉन्डेड पेपर, सिंथेटिक रेजिन बॉन्डेड पेपर से और बने होते हैं। इनका आकार कैसा होता है? ये सिलेंडर के आकार के होते हैं, मतलब गोल लंबे ट्यूब बेलनाकार के होते हैं, सिलेंडर बेलनाकार के होते हैं, सिलेंडर आकार जैसे होते हैं। एक तो दोस्त बात ये थी एक्सप्रेशन एचआरसी फ्यूज की। अब छोटा दोस्तों एक लो वोल्टेज लो कैटेगरी का एक एचआरसी फ्यूज आता है, ठीक है ना, जो कि आप देखते हो ना कि अपने ऑटोमोबाइल में एक प्लग सा निकालते हैं फ्यूज के बाद, वो भी आता है एचआरसी फ्यूज। ये जैसे कहते हैं कि ये लगभग उच्च वोल्टेज पर ही प्रयोग करते हैं, लेकिन छोटा एक फ्यूज आता है जो कि लगभग ऑटोमोबाइल में परिपथों की सुरक्षा के लिए इनका प्रयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लेड टाइप या प्लग इन टाइप एचआरसी फ्यूज। कौन सा? मैं लिख देता हूं ब्लेड टाइप, ब्लेड टाइप एचआरसी फ्यूज, ठीक है ना, ब्लेड टाइप एचआरसी फ्यूज या प्लग इन टाइप एचआरसी फ्यूज होता है। बाकी कुछ नहीं है। ये आमतौर पर प्लास्टिक के होते हैं, ऐसे होते हैं, ये प्लास्टिक की इनकी बॉडी होती है, 2 यहाँ पत्तियां सी होती हैं, ऐसे चालक की धातु होते हैं 2, और ये यहाँ फ्यूज वायर होता है, बस ये और कुछ नहीं होता है। इनको निकाला, इसको पकड़ के निकाला, वापस डाल दिया। सभी लगभग ऑटोमोबाइल में इस प्लग टाइप और ब्लेड टाइप फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। बस कुछ नहीं है, इसके 2 अंदर धातु की पत्तियां होती है, 2 चालक होते हैं, और ये सिल्वर की एलॉय धातु होती है, सिल्वर की एलॉय धातु होती है, और ये क्या है? प्लास्टिक है, और ये कंडक्टर हैं, ये है। तो दोस्तों देखो, कंडक्टर, प्लास्टिक, सिल्वर अलॉय, इनके बारे में यदि आप सोचो कि ये होते क्या हैं और इनका वर्गीकरण क्या होता है, तो दोस्तों इन सभी जो अभी जो नाम आए हैं, या सिंथेटिक रबड़ क्या होता है, रेजिन क्या होता है, ये सभी क्या है? ये कुचालक धातु। प्लास्टिक क्या होता है, बेकालाइट क्या होता है। तो दोस्तों इन कुचालकों का वर्गीकरण करने के लिए
पीछे के 4 से 5 वीडियो बना रखे हैं, मैंने डाल रखे हैं, जो कि प्लास्टिक से लेकर मतलब कि कुचालक के हर प्रकार के एक एक टॉपिक के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जिसमें तापमान के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर, प्रतिरोध के आधार पर, पराविद्युत सामर्थ्य के आधार पर कुचालकों का वर्गीकरण कर रखा है। उसके बाद चालकों का वर्गीकरण कर रखा है, चालकों का वर्गीकरण चालकता के आधार पर और उनकी कैटेगरी के आधार पर, उनकी सभी चालकों का वर्गीकरण कर रखा है चालकता के आधार पर, ठीक है। उसके बाद में शुरू के जो शुरुआती वीडियो हैं, तो दोस्तों अभी तक यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी वीडियो का लिंक डाल रखा है और सभी वीडियो देख ले, ताकि आपको एनीमी पैटर्न के आधार पर सिलेबस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। और यदि लास्ट में इस वीडियो से पिछला वीडियो देखना चाहो तो दोस्तों एंड स्क्रीन, लास्ट के राइट कोने पर एंड स्क्रीन में आपको पिछले वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके पिछले वीडियो को देख सकते हो। और दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए राइट साइड कॉर्नर में नीचे सब्सक्राइब नाम लिखा है, वहाँ पे आप क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, देखो इसका प्रयोग सभी प्रकार के आमतौर पर लगभग ऑटोमोबाइल में परिपथों की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यह था अपना आज का फ्यूज का वर्गीकरण, फ्यूज का टॉपिक। उसके बाद में अगला पढ़ेंगे परिपथ क्या होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।